कहना क्या चाहते हो तुम? दोनों बनाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और ये ब्लॉग है मेरा 25 दिसंबर का। दिन मंडे था। तो सुबह सुबह बस मैं आप लोग को ये दिखा रही थी कि कितना किचन मेरा मैसी है। हस्बैंड जी को ऑफिस भेजने के बाद उनका लंच और ब्रेकफास्ट सब देने के बाद यहाँ बच्चों के सेवा में भी लग गई हूँ और साथ के साथ किचन भी साफ़ कर रही हूँ। बच्चों को आज स्मूदी नहीं दी हूँ, ड्राई फ्रूट्स का जूस दे दी हूँ। और दोनों अभी घर पे हैं और आज दोनों की ही छुट्टी है। आयुष के एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे हैं, पर आज क्रिसमस है ना, इसलिए छुट्टी है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो मतलब व्यूवर्स हैं, जिनके यहाँ आज क्रिसमस मनाया जाएगा, तो उनको मैरी क्रिसमस। और बाकी सब भी खूब केक खाइए और इन्जॉय करिए। तो बस यहाँ पे अब लग गई हूँ। तो जितने भी स्टील के डब्बे थे ना, कुछ कुछ काम के चक्कर में निकलते आ रहे थे 2-3 दिन से बाहर, तो उन सभी को उनकी जगह पे सबको मतलब सूखे कपड़े से पोंछ के रख दी। क्योंकि होता क्या है ना, अपन जल्दी जल्दी में निकालते हैं, कभी आटे का हाथ रहता है, कभी नमक का हाथ रहता है, तो डब्बे इस तरह से गंदे हो जाते हैं। फिर उसी की वजह से ना कॉकरोच आने लगते हैं किचन में। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ अभी जितना हो सके साफ़ रखने की, ताकि कॉकरोच जल्दी से हमला ना बोले मेरे किचन में अभी। और यहाँ पे जितने भी सब सामान है, जैसे नाइफ बाहर निकल जाता है, फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं जब तक। और यहाँ बच्चे ने इतना परेशान कर रहे हैं, वो उनको है कि मम्मी जूस बहुत ज़्यादा खट्टा है। और पता नहीं क्यों इस बार जो ऑरेंज लाए थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा वो खट्टा था। तो मैं उसमें मतलब एक एक स्पून तो डाली थी शक्कर, लेकिन उसके बाद भी बच्चे बोल रहे थे खट्टा था। तो मैंने कहा अब अपने से ही ले लो। तो फिर दोबारा से सब एक एक चम्मच लिए, और बड़ा वाला तो पी के रख भी दिया गिलास, छोटे वाले के अभी भी नखरे हो रहे थे। तो मैं उसको ना अभी कुछ देर में क्या करूँगी, जब ज़्यादा परेशान करेगा तो मैं उसके जूस में ना थोड़ा सा पानी मिला दूंगी, ताकि खट्टापन कम हो जाए करके। क्योंकि वो 2 से 3 चम्मच शक्कर ले लिया था और उसके बाद भी बोल रहा था मम्मी बहुत खट्टा है। जबकि हस्बैंड जी भी सुबह पी के गए मॉर्निंग में, और बड़ा बेटा भी ज़्यादा नखरा नहीं किया, पी लिया। छोटे वाले का बहुत ज़्यादा नखरा रहता है। और अभी मैं सुबह से जब से उठी हूँ, बस 1 गिलास पानी, गर्म पानी ली हूँ, और उसके बाद कुछ भी नहीं ली हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था पहले किचन समेट लूँ, ताकि क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही एडिटिंग करती हूँ। क्योंकि सुबह फिर पूरे दोपहर में ना मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, इतना ज़्यादा आवाज़ होता है बगल में, मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा। और ये देखिए मेरा पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया। बस कितना टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। और अभी मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाई हूँ, और यहाँ बर्तन हैं अभी, तो बर्तन बस मैं कॉफ़ी पी के उसके बाद धोऊंगी। उसके बाद क्या, एडिटिंग करने के बाद, वीडियो अपना अपलोड करने के बाद धोऊंगी बर्तन। तो चलिए पहले कॉफ़ी पी लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम करूँगी। किचन अभी गंदा ही है, क्योंकि आज अभी बस मैं ऊपर के प्लेटफॉर्म को साफ़ की हूँ। उसके बाद झाड़ू पोछा जब करूँगी तो साथ के साथ किचन को भी समेट लूँगी। वैसे मैं नॉर्मली किचन को अलग से ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन आज सबको एक साथ करूँगी। और यहाँ बालकनी में आ गई हूँ, और बालकनी में धूप बहुत ही अच्छा हो रहा है। और बालकनी में ना मैं एक साइड पर्दा भी लगा दी हूँ। जैसे क्या होता है ना, धूप में बैठो तो बहुत ज़्यादा धूप लगने लगता है, तो एक साइड पर्दा रहेगा तो हल्की धूप आती है, फिर क्या गर्म भी लगेगा और धूप भी ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि अभी जो ठंड का मौसम है ना, उसमें धूप में बैठने की इच्छा होती है, और धूप में बैठो तो धूप ही लगता है। तो इसलिए मैं ये जुगाड़ कर ली हूँ अभी फ़िलहाल। संडे को ढेर सारी भाजी आई थी, जैसे चना भाजी और मेथी भाजी, फिर क्या बोलते हैं, प्याज की भाजी, हरे प्याज की भाजी, और क्या था, पालक था, बथुआ था। मैंने ऐसे ढेर सारी भाजियाँ थी ना, तो मैं सबको फ्रिज में नहीं रखती हूँ। जितना फ्रिज में साफ़ कर पाई थी रात में उतना रखी थी, बाकी को ऐसे ही ना सूप और डाली में रख के रात में बाहर ही बालकनी में छोड़ दी थी। तो ठंड इतनी पड़ रही है ना, बिल्कुल मुरझाया नहीं था। और यहाँ पे बस कॉफ़ी का मज़ा लूँगी, क्योंकि यहाँ पे अब धूप आ गया था ना, इसलिए पहले भाजी को रख के आई। मुझे बिल्कुल ध्यान से उतर गया था कि हाँ भाजी भी मैं बालकनी में रखी हूँ। फिर उनको अंदर रख के आई, और उसके बाद फिर अपना कॉफ़ी का मज़ा ली। तो चलिए फिर आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैं भाजी अपनी मम्मी वाली स्टाइल के। तो मेरी मम्मी ना चना भाजी, सिर्फ चना भाजी नहीं बनाती थी, वो साथ के साथ ये बथुआ होता है, इस तरह से इसकी पतली पतली पत्तियाँ रहती हैं, और पालक रहेगा। और मैं इसको इसलिए दिखा रही हूँ ना, जो कम एज की, जो मतलब अभी टीनेजर्स हैं ना, जो
टीनेजर्स तो नहीं कहूँगी, जो न्यू शादी जिनकी होती है ना, तो वो लड़कियां घर में तो ध्यान देती नहीं है, तो किसको क्या बोलते हैं उनको मैं बता रही हूँ कि ये पालक होता है और ये है चना भाजी छोटे छोटे। तो इन तीनों को ही मिला करके मैं एक रेसिपी बनाऊंगी, जो कि मेरी मम्मी का स्पेशल रेसिपी था। तो बस बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से ही बनाऊंगी, कुछ भी यूनिक या कुछ भी नया इसमें नहीं करूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन तीनों को ही अच्छे से 2-2 पानी धो के वो उसके बाद छोटे छोटे कट कर लूँगी, और 1 चम्मच नमक और आधा ग्लास पानी डालेंगे, क्योंकि पालक और बथुआ जो है ना वो पानी छोड़ता है, चना तो उतना नहीं छोड़ता है लेकिन ये सब छोड़ते हैं। लेकिन आधा ग्लास पानी इसलिए डाल रही हूँ ताकि जले ना, क्योंकि इसको ना हमें कम से कम 4 से 5 सीटी लगानी है, और कुकर में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, इसलिए कुकर में ही आप सीटी लगा दीजिए। और इधर कुकर में सीटी लग रही थी, तब तक साथ के साथ मैं बर्तन भी धो लूँगी। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ, एक काम के साथ दूसरा काम भी निपटाते जाती हूँ। और आज मुझे ढेर सारे काम करने हैं, ढेर सारे काम मतलब सफाई वाले काम ज़्यादा करने हैं, इसलिए मैं बस इन सभी कामों में लग गई हूँ और साथ के साथ खाना भी बनाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल जाएंगे, और बर्तन में मेरा सबसे पहला काम होता है कांच के बर्तन और चीनी मिट्टी के जितने बर्तन हैं, पहले उनको धो के हटा देती हूँ, उसके बाद बाकी के बर्तन धोती हूँ। बर्तन धुल जाएंगे, उसके बाद मैं तड़का लगा लूँगी, और तड़के में मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती और तिल का तड़का देते हैं, इसमें जीरा वगैरह नहीं रहता है, सरसों तेल में बनाते हैं इसको। और पूरा पानी इसका सुखा लेंगे भाजी का, और उसके बाद तिल का तड़का दे के सब ऐसे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सब डाल के फिर इसको भाजी को डाल के धनिया पत्ती डाल देंगे तो हो जाता है रेडी। और यहाँ पे मैं सीधे मिल रही हूँ नहाने के बाद आप लोग से। आजकल दोपहर में हम लोग खाना छत पे खाते हैं, तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। बाकी सब तो ले गए ये लोग, और मूली आ रहे हैं ना अभी आजकल मस्त मीठे मीठे वाले, तो उन्हीं को बस छील के कट करके और नमक डाल के, और साथ में रहेगी चटनी। भाजी के साथ चटनी, मूली और चावल और फ्राई दाल तो मुझे नहीं पसंद है, लेकिन बाकी लोग के लिए बनाना पड़ता है। तो बस इसके साथ मतलब फ्राई दाल मुझे पसंद है, पर भाजी अगर बनाती हूँ ना तो उसके साथ फिर मैं नहीं पसंद करती हूँ। तो चलिए फिर खाना खा लेते हैं। आज हम लोग छत पे खाएंगे खाना। खाना पीना हो गया था, और हम लोग ना शाम में थोड़ी देर छत में बैठते हैं। तो बैठते क्या है, मैं तो लेट भी जाती हूँ, और बच्चे वहीं पे थोड़ा सा खेल लेते हैं। फिर जैसे ही हल्का सा धूप ख़त्म होने लगता है तो कपड़े भी सुखाने के लिए डाले रहते हैं, तो बस कपड़े भी लेके साथ के साथ आ जाते हैं। और आने के बाद पहले बर्तन सारे वॉश की, और उसके बाद फिर हो गई थी शाम। तो बच्चों के डिमांड शुरू हो गए, बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं ना, तो इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं, ये खाना है वो खाना है, जैसे मानो छुट्टियां पढ़ने के लिए या ठंड से बचने के लिए नहीं हुई हैं, सिर्फ खाने के लिए हुई हैं। मैं तो बिल्कुल परेशान हो जा रही हूँ, घर के भी साथ में काम और इन लोग के डिमांड भी। तो इन लोगों का बस मतलब मैं बोल भी रही थी कि फ्रूट्स हैं, दूध है, पी लो, नहीं मम्मी गुपचुप ही बनाओ, गुपचुप खाने हैं। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मैं 3 दिन पहले लोगों को बोली थी कि एक दिन गुपचुप बना दूँगी, और वो लोग मुझे परेशान करके रख दिए थे कि आज गुपचुप बनाना ही पड़ेगा, आप रोज़ रोज़ बोलते हो। तो बल्कि मैं बोली भी कि बहुत लेट हो गया, तो नहीं हम लोग हेल्प करेंगे, तो बस वो बड़ा वाला मेरे साथ में हेल्प कर रहा, तो वो गुपचुप का पानी बना लेगा, और मैं तैयारी कर रही हूँ आलू जो होता है ना, आलू प्याज वगैरह डाल के, क्योंकि अचानक से बन रहा है तो मटर तो भीगे नहीं है, तो इसलिए बस उबले हुए आलू थे, और उन्हीं में बस मैं मिर्च, प्याज और नमक, अमचूर पाउडर डाल दूँगी, और धनिया पत्ती और हरी मिर्च, तो बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है मसाला इस तरह से। और गुपचुप को तो बस मैं लेके आई हूँ, जो गुपचुप नहीं आते हैं रेडीमेड, बस छान लो और बन जाते हैं। खैर मुझे उसका स्वाद उतना पसंद नहीं है, पर यह है कि ऑप्शन में ठीक है, बच्चों को अगर कभी खाना है तो बाहर के गुपचुप खाने से तो अच्छा है ना घर का हेल्दी चीज़ खाना। तो इसलिए मैं ले आई थी 1 पैकेट, और 1 पैकेट लाने से बहुत दिन तक चलता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पीसेस रहते हैं। और यहाँ पे बड़ा बेटा कभी नींबू डालना है, कभी मिर्ची डालनी है, एक एक करके पूछ के मुझे परेशान भी कर रहे हैं, और साथ के साथ बन भी रहा है। और छोटा वाला बस आ गया, मम्मी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं बोली इसमें खुशबू आने वाली कोई चीज़ ही नहीं है जिसको मैं आपको खुशबू आ रही है।
तो बस यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे, फटाफट से गुपचुप की तैयारी कर रहे थे। और बजे गए हैं और बच्चों को भूख लगी थी इसलिए गुपचुप बना है। गुपचुप बनाने का कोई इरादा नहीं था मेरा, पर बच्चे ज़्यादा जिद करने लगे इसलिए बनाना पड़ा। तो चलिए गुपचुप खा लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। हम लोग जो घर में गुपचुप बनाते हैं ना, वो कुछ फूलते हैं कुछ पिचक जाते हैं। इसमें तो सारे ही फूलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पापड़ हो, बिल्कुल पापड़ की तरह फूल जाते हैं। और बस इसे होल करना है और जो भी आपके मसाले हैं, तो मैं यहाँ पे बस आलू प्याज और धनिया पत्ती का ही मसाला बनाई थी, नमक अमचूर पाउडर चाट मसाला डाल के। और जो पानी है ना, वो बहुत ही ईजिली हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, पतंजलि का आता है एक जीरा मसाला, तो उसको बस 2 चम्मच घोलो 2 ग्लास पानी में, और हल्का सा प्याज धनिया पत्ती और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाल के, काला नमक डाल के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे मैं किचन की सफाई करने लगी थी क्योंकि आज मुझे दिख गया था डस्ट। तो थोड़ा समय था क्योंकि आज खाने में मुझे सब्जी नहीं बनानी थी। सुबह की सब्जी बची हुई थी और साथ के साथ सेवई मैं एक रात पहले बनाई थी, तो वो भी बचा हुआ था। तो बस उसी को खाना था, इसलिए बस रोटी बनाना था मुझे। तो सारे काम हो गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे ऑफिस से, और आज थोड़ा सा लेट आए थे इसलिए चाय की डिमांड नहीं किए, डायरेक्ट खाने पे आ गए। और बस उनको मैं ये बता रही थी कि हम लोग गुपचुप खाए हैं। तो मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि बस हम लोग बनाएं और खा लें, तो इनके लिए मैं ज़रूर रख देती हूँ। तो बस वही उनको बोल रही थी खा लीजिए, तो वो पूछ रहे थे कि तुम लोग भी खा लो। हम लोग बोले हम लोग बहुत सारा खा लिए हैं पहले ही से। तो यहाँ पे ना डिमांडिंग इतने ज़्यादा बच्चे हो गए हैं मेरे कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे भी वो अपने पापा को कन्विंस कर रहा है, पापा ये बनाने के लिए बोलो, वो बनाने के लिए बोलो। और यहाँ पे मैं सेवई गरम कर रही थी क्योंकि गाढ़ी हो जाती है ना सेवई अगर आप पहले से बना के रखे रहो तो, और भी स्पेशली अगर एक दिन पहले की सेवई है तो बस उसको दूध डाल के, और इलायची दाना मेरे पास रखे हुए थे। क्या दिवाली के ही समय से व्यस्त रह गए, तो दिवाली और एकादशी दोनों का ही इलायची दाना मेरे घर बचा रह गया था, तो मैं उनको इसी तरह से यूज़ कर रही हूँ। तो मीठा होता है, बस इसको सेवई में डाल दूँगी। तो वही बेटा बोलता है मम्मी हमेशा हर चीज़ में यही डाल दे रही है। तो मैं हंस भी रही थी कि अब भाई सामान है तो उसको फेंक तो नहीं दूँगी ना, उसको यूज़ तो करना पड़ेगा। और वैसे भी हर चीज़ पैसे से आता है, तो जब तक ख़राब ना हो तब तक तो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ, ख़राब होने पे ही फेंकती हूँ कोई चीज़ को। और वैसे ये ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन मतलब नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर चुकी हूँ। हेल्दी ड्रिंक बनाई थी तो मैं उसमें भी शक्कर की जगह इसी को डाल दी थी। और यहाँ पे छोटा वाला मेरा लग गया है अपने पापा को कन्विंस करने में कि पापा ये बनाने के लिए बोलो, वो बनाने के लिए बोलो। मैं बोली क्या बनाना है बताओ फिर। तो उसके पापा फिर बोल रहे हैं कि क्या बनाना होता है, क्या बोलते हैं उसको जो बहुत टेस्टी होता है करके। तो बेटा फट से बोलता है पापा पिज़्ज़ा। तो हाँ हाँ पापा मोमोज भी। तो चलो तैयारी करो तो फटाफट बनाना है। मोमोज वाली तैयारी कर लो तो फटाफट बनाना रहता है। कहना क्या चाहते हो तुम? दोनों बनाओ। और छोटी छोटी रोटियां बनी हैं। थोड़ी देर पड़ा है, 1 घंटे से तो खेले ही रहता 20 रूम में, कभी उस रूम में। छोटे वाले को था कि दोनों चीज़ें बन जाए एक साथ। अब मैं बोल रही थी कि कोई एक चीज़ बनाऊंगी, तो हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि जिसमें तैयारी करने में कम समय लगे उसको बना लो। तो वही वो कन्विंस कर रहा है कि दोनों चीज़ों की पहले से तैयारी हो जाती है, फटाफट से बन जाता है। तो बस यहाँ पे उसकी अब हो गई थी, क्लास लग गई थी क्योंकि पढ़ाई के बारे में चर्चा होने लगी थी। और यहाँ पे मैं सेवई निकाल लूँगी। तो वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी किया करिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का ये ब्लॉग आप लोग को। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।